स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम बच्चों अमृत शर्मा। तो आज की मेरी वीडियो आप सभी क्लास 11 और क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं हाउ टू फिनिश बैकलॉग। कि आप क्लास 11 में हैं, आप क्लास 12 में हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मंथ है वो जुलाई चल रहा है, और जुलाई भी आप मान के चलिए 2 से 3 दिन बाद ओवर हो जाएगा। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सर हमारा बैकलॉग लग चुका है, हम क्लास 11 में, हम क्लास 12 में हैं, अब हम आगे की अपनी कैसी तैयारी करें। अगर हम आगे की तैयारी करेंगे तो मेरे पीछे के चैप्टर्स छूट जाएंगे, और ऐसे ऐसे अगर हम पीछे के अपने चैप्टर्स को निपटाएंगे तो हम आगे के चैप्टर्स पर कैसे फोकस करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी क्लास 11 के लिए, सभी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये रीजन बताऊंगा कि बैकलॉग क्यों लग जाता है, आप क्यों पीछे रह जाते हैं। इसके बाद मैं आपको इसी सेम वीडियो में 10 ऐसे सॉल्यूशंस बताऊंगा, 10 ऐसे रामबाण मंत्र बताऊंगा। अगर आप उनको फॉलो कर लें तो आप बहुत अच्छे से फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो, इवन दैट कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ये वीडियो सभी सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप मेरे इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और कॉन्फिडेंस फील करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अगर मेन रीजन बता दूं तो सबसे पहला अगर मेन रीजन बच्चों में आता है तो वो है आलस। क्योंकि ये मेरा मानना है कि अगर क्लास 10 के बाद अगर बच्चा 11 में आता है, उसने साइंस साइड ली, अगर वो फिजिक्स को पढ़ता है या वो केमिस्ट्री को पढ़ता है या मैथ को पढ़ता है, इवन दैट कोई भी सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट है उनको पढ़ता है, तो सबसे पहले तो उसमें आ जाता है कि अभी तो हमने बोर्ड एग्जामिनेशन दिए, अभी तो हमने दुनिया का सबसे खतरनाक एग्जाम पास किया है, तो अभी यार हम क्यों ही पढ़े, अभी तो यार बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, अभी तो हम गए थे दूसरे स्कूल में पेपर देने। तो सबसे पहला मेन रीजन तो ये होता है बच्चे का आलस। वो ये कहता है कि नहीं हम जुलाई में, अगस्त में हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, हम एक दिन पहले पढ़ लेंगे। उसकी जो मेंटेलिटी होती है वो ही उसको ले डूबती है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के पर्सन हैं और आप ये जानते हैं कि हमारी कितनी पोटेंशियल है, तभी आप अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। तो मेन रीजन अगर आप बात करें तो 99% स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि हमने अप्रैल से पढ़ाई करना नहीं शुरू किया। मेन रीजन होता है आलस। और दूसरा स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं योर स्लो स्पीड, कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्लास 10 तक आपने जैसे भी पढ़ाई करी हो, अगर आप क्लास 11 या क्लास 12 में हैं और आप साइंस स्टूडेंट है, तो बेटा मैं सबसे पहले आपको बता दूं साइंस स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अगर हम आपको देखते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको 1 घंटा पढ़ा दिया जाए, आधा घंटा या 1.5 घंटा पढ़ा दिया तो आप कहते हैं अरे सर बस हो गया, आप बहुत थक जाते हैं। मेरा मानना है कि अभी आप लोग नई उम्र के बच्चे हो, अभी आपके अंदर बहुत ताकत है, अभी आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो कहने का मतलब ये कि अपनी स्पीड को बढ़ाओ, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। साइंस स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो मेंटेलिटी भी स्ट्रांग होती है, उनकी फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उनके अंदर बहुत क्षमता होती है कि वो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो ये दो मेन रीजन होते हैं, तो आलस और एक है आपकी स्लो स्पीड। तो अपनी स्पीड को स्टूडेंट्स फास्ट करें, जितना हो सके अच्छे से सीखने की कोशिश करें। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि सॉल्यूशंस क्या हैं। सर हमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बता दिए जाएं जो हमारे बैकलॉग हम उसको कंप्लीट तरह से फिनिश कर सकें। तो सबसे पहला मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए पॉइंट, वो है बेटा एनालाइज योर वीक एरियाज। आपको सबसे पहले अपने वीक एरिया पर काम करना है। अब वीक एरिया पे आप कैसे काम कर सकते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं तुरंत ही सीख जाते हैं, समझ में आया। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप अपने बैकलॉग को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने मन से ये मेंटेलिटी निकाल दें कि हमें 100% एक टॉपिक को क्लियर करना है, क्योंकि वो तो अप्रैल का समय था ना। क्योंकि 100% क्वेश्चन पूरी दुनिया में किसी की चीजें क्लियर नहीं है। अगर हम हैं पढ़ाने वाले हैं, आप पढ़ने वाले हैं, तो कहने का मतलब ये कि ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम इवन टीचर से भी नहीं सॉल्व होते हैं, क्योंकि परफेक्ट दुनिया में कोई भी नहीं है। और अगर आप 70 से 75 मतलब 80% भी अगर आपका चैप्टर वो कंप्लीट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पर जा सकते हैं, आप मॉक टेस्ट पर जा सकते हैं। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका जो वीक एरिया है वो कहां पर है। कि आपको डेरिवेशन सॉल्व करने में दिक्कत होती है, डेरिवेशन समझने में दिक्कत होती है। अगर आप डेरिवेशन टीचर समझाता है तो आपके समझ में आ जाता है, लेकिन आप उसको नहीं अप्लाई कर पाते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप फिजिक्स में डेरिवेशन को सीखना चाहते हैं, अगर आप फिजिक्स में डेरिवेशन को सीखना चाहते हैं कि सर हमें डेरिवेशन हम बहुत अच्छे से सीख जाएं, तो उसके लिए ये है कि आपको डेरिवेशन हल्के हाथ से सीखना होगा। और वो डेरिवेशन हल्के हाथ से आप कैसे सीख सकते हैं, मैंने अपनी बहुत सारी यूट्यूब वीडियो में क्लास 11 और 12 के 9, 10 के मैंने बहुत सारे फॉर्मूले करके दिखाए हैं। आप वहां पर देख सकते हैं कि मैंने आप किस तरह से आपको समझाने की कोशिश करी, बहुत हल्के हाथ से आप उसमें समझ सकते हैं। दूसरा है क्रिएट अ रियलिस्टिक शेड्यूल। अगर आपने अभी तक अपना एक शेड्यूल नहीं बनाया है, अगर आपने अभी तक अपना कोई भी शेड्यूल नहीं बनाया है, तो आप अपने बैकलॉग को कहीं से भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये वाला जो पॉइंट है क्रिएट अ रियलिस्टिक शेड्यूल, इसका मतलब ये कि आपको अपना रियल शेड्यूल बनाना होगा, जिसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है। अगर आपने अपना शेड्यूल नहीं बनाया तो ये जुलाई तो बीत ही गया है, आगे आने वाले समय ऐसा निकलेगा ना कि आपको बिल्कुल हवा भी नहीं लगेगी। फिर आप कहेंगे कि अरे सर फिजिक्स तो बहुत टफ है, अरे केमिस्ट्री बहुत टफ है, अरे उन्हें नहीं पढ़ाना आता है, अरे इन्हें नहीं पढ़ाना आता है। कभी भी
भी मैंने ये देखा है कि कभी भी स्टूडेंट्स अपने आप में नहीं देखते हैं कि हमने अप्रैल से क्या किया। वो हमेशा क्या करता है, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाता है कि अरे उनने बहुत टफ से पढ़ाया, वहां ऐसा पढ़ाया जाता है, वहां वैसा पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर रियलिटी पर फोकस करें और एक अपना रियलिस्टिक शेड्यूल को बनाएं और उस शेड्यूल के अंदर आप सभी सब्जेक्ट्स को डिवाइड करें, या आइदर वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, इवन दैट कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसका आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाए, तभी आप अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो टाइम बेटा एक्स्ट्रा टाइम निकालो। अब आप ये देखें कि आप जो एक्स्ट्रा को अब आपको ये काम करना पड़ेगा। अब दोस्ती यारी से थोड़ा हटके आप एक्स्ट्रा टाइम निकालो कि हम आधे घंटा इधर बैठते थे तो इधर से हटके हम अपनी पढ़ाई करेंगे। समझ में आया? अगर आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालेंगे, आप अपनी स्टडी को, आप अपनी एजुकेशन को अगर स्टूडेंट ज्यादा टाइम नहीं देंगे तो आप अपने बैकलॉग को किसी भी स्तर से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइम भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। तो आप ये देखें, आप अपना पहले बहुत बढ़िया सा टाइम टेबल बना दें और जल्दी से और क्या करें, सुबह जल्दी आप उठें, ठीक है ना, और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें और एक ऐसा शेड्यूल बनाएं, ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसमें कि आप अगर देखें कि अगर हाँ हमारा जो ये टाइम है वो इधर खराब होता था तो हम इसको इधर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा आप अपनी स्टडी को समय दो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम स्टूडेंट्स बहुत जल्दी निकलेगा और अगर आप इसको नहीं कवर कर पाएंगे तो आप क्लास 12 में पहुंचेंगे तब भी आपको दिक्कत होगी। और क्लास 11 और 12 की फिजिक्स हो गई, चाहे केमिस्ट्री हो गई, चाहे बायो हो गई, ये सब चीजें क्या है, पैरेलल चलती हैं। समझ में आया? तो इसलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखें, अपने एक्स्ट्रा टाइम को निकालें, अभी थोड़ा हंसी खेल को बंद करें और अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करें। जैसा कि मैं अपनी वीडियो में कहता था कि मेक डेली मतलब मेक छोटू टारगेट्स आप बनाए, लेकिन अब आप अपने बैकलॉग को कंप्लीट अगर करना चाहते हैं तो आपको स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, आपको बड़े टारगेट्स अब बनाने होंगे। बड़े टारगेट का मतलब ये कि आपको एक दिन में मान के चलो पूरा चैप्टर उड़ाना है। अब आप वन शॉट देख सकते हैं, या फिर आप जैसे भी आप किसी टीचर को फॉलो करते हैं तो मतलब अब आप अपने बिग टारगेट्स को बनाएं और उस पर फोकस करें। फिफ्थ पॉइंट इज दैट फोकस अपॉन रियलिटी। जो सच्चाई है उस पर भरोसा रखो, मतलब सच्चाई जो है वो है, हाँ भाई बैकलॉग लगा हुआ है तो लगा हुआ है, अब हमें इसको दूर करना है बस। किसी सर से ये ना सोचो कि नहीं हम कर लेंगे, कर नहीं लेंगे, करना ही करना है। कहने मतलब ये बेटा कि फोकस अपॉन रियलिटी, आप जो वास्तविकता पर फोकस करें कि हमें इस चीज पर हम वीक हैं, हमें ये चीज अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, हमें प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है, हमें अपना एक ऐसा शेड्यूल बनाना है जो हमको प्रॉपर जो है मतलब जिससे हमें यूटिलाइजेशन मिल सके, हम मोटिवेट हो सके, हम डिसिप्लिन बन सके। समझ में आया? तो आप एक ऐसा मतलब फोकस करें रियलिटी पर जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको वास्तविकता नहीं पता होगी तब तक आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे बड़े मॉडल से, ठीक है ना। प्रैक्टिस रेगुलरली, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है भाई, प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी है। प्रैक्टिस रेगुलरली का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि आपको डेली जो भी डेरिवेशंस होते हैं उनको अपने हाथों से लिखकर देखना है। केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस होती हैं उनको आपके अपने हाथों से आपको लिखकर देखना है, न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है। और अगर आप ये समझ, देखो ऐसा है सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आया। और अगर आप कोई सा भी सब्जेक्ट अगर हम मान लें और अगर आप उन सब्जेक्ट्स की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इवन दैट लिखकर नहीं देखेंगे तो आप अपने एग्जामिनेशन में नहीं लिख पाएंगे, ये बात हम आपको गारंटी दे दें। अगर एक दिन पहले भी अगर आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन बता दिया जाए जो ये पेपर में आने वाला है, अगर आप उसकी अपने हाथों से प्रैक्टिस अपने हाथ से लिखकर नहीं जाएंगे, अगर आप अपने हाथ से उसको नहीं लिखेंगे तो आप पेपर में नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये अपने लिखने की आदत डालो। आपके क्लास 11 आपके 12 साल स्कूल में बीत जाते हैं, आपको अगर थोड़ा सा भी लिखवा दिया जाए तो आपके हाथों में दर्द होने लगता है। तो मैं आपसे विनती है मेरी हमारी कि आप लिखने की ज्यादा से ज्यादा आदत डालें, लिखने की ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें, क्योंकि सीबीएसई का मतलब होता है टू द पॉइंट। प्रेजेंटेशन का इसमें मतलब बहुत ज्यादा होता है, जितना आप अच्छे से प्रेजेंटेशन करेंगे। साइंस में बेसिकली बेटा क्या होता है कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं पता है, लेकिन अगर आपने लेकिन डायग्राम अगर आपने बना दिया है तो डायग्राम अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आपने बहुत अच्छा सा डायग्राम बना दिया तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं। तो चीजों को क्या करें, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, आप जो भी पढ़ते हो उसको डायग्रामेटिकली समझाने का प्रयास करें, तो जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और जो पढ़ने वाले हैं उनको भी अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है? अब हम चलते हैं 7th वाले पॉइंट पर, और इसलिए है बच्चों फोकस अपॉन योर स्कूल लेक्चर्स एज वेल। मतलब कहने का ये है कि आप चाहे कहीं भी पढ़ते हो, चाहे आप कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो या आप स्कूल वगैरह जाते हो, सबसे पहले तो बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो ऑनलाइन चीजें होती है बिल्कुल आपका ब्रेन वॉश करती हैं। भले वो आपको पढ़ा रही हो, लेकिन अगर आप जो है आप बिल्कुल फोकस स्कूल लेक्चर्स पर भी फोकस करें। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं, इवन दैट कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी कोचिंग में जो है वो चैप्टर मान लो 3rd चल रहा है, 4th चल रहा है, कोई सा चैप्टर चल रहा है, तो आप जो स्कूल लेवल की जो पढ़ाई है, जो स्कूल के टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आप ब्लाइंडली उनको भी फॉलो करें। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए 6 चैप्टर 7 चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है, या फिर मान लीजिए मोशन इन अ प्लेन चल रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है, तो क्या होगा जब आप स्कूल के लेक्चर्स पर फोकस करेंगे तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, इवन दैट
है, ग्रेविटेशन होगा, कोई सा भी जो चैप्टर है वो आपका वहां पर भी तैयार हो रहा होगा। व्हाट इज व्हाट आई एम सेइंग? तो कहने का मतलब ये कि आप स्कूल लेक्चर्स के लिए जाते हैं, आप कहते हैं कि सर 75% अटेंडेंस के लिए हम स्कूल जाते हैं, बेटा ये सिर्फ ब्रेन वॉश किया जाता है आपका। मैंने मान लिया यूट्यूब पर टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने मान लिया हम भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्कूल की पढ़ाई को बिल्कुल भी आप सीरियसली ना लें। ये कहना बिल्कुल गलत है, ये आपका कंप्लीटली ब्रेन वॉश किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि स्कूल में कतई पढ़ाई नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, होती है। ऐसे स्कूल में सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता है, ऐसे टीचर्स हायर नहीं किए जाते हैं, और जो आपको ऐसे बताते हैं कि आप बिल्कुल जैसे जो मैराथन आते हैं, आप तुझे समझ लेते हैं कि जो टीचर्स ने 12 साल आपके ऊपर मेहनत करी हुई, आप समझते हैं कि अरे इन्हें तो कुछ आता है, इनसे ज्यादा तो हमें आता है। पहले तो अपनी मेंटेलिटी को चेंज करो, समझ में आया? अपनी मेंटेलिटी को चेंज करो, ठीक है ना। स्कूल के टीचर्स पर बिलीव रखो, जो आपके मतलब ऑनलाइन टीचर्स हो गए या जो आपको यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, आप जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, मैंने क्या कहा, उनको भी फॉलो करो। लेकिन जो स्कूल में आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, जो इस स्कूल में आपको पढ़ाया जा रहा है, बेटा उन पर भी फोकस करो। इससे आपको डबल फायदा होगा। आपके समझ में क्यों नहीं आता है? इसमें आपको डबल फायदा होगा। इससे ये होगा कि आपका जो स्कूल में जो चैप्टर चल रहा है, भले ही वो कोचिंग में ना चल रहा हो, भले ही वो कोचिंग में ना चले, लेकिन कभी तो आएगा वो चैप्टर भाई, कभी तो आएगा। 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, कभी तो आप छठा चैप्टर, 8वां 9वां चैप्टर पढ़ोगे। तो इससे क्या होगा कि हाँ, हमारे सर ने हमें पढ़ाया था, तो हमें इससे रिवाइज होगा। तो ऐसे आप अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट मैंने आपको समझाया है, समझने वाले इसको बहुत डीपली अगर समझे तो बहुत प्यारा पॉइंट है ये, समझ में आया? तो स्कूल के अगर आप लेक्चर्स को फॉलो करो तो इससे आपको बहुत अच्छे, देखो मैंने मतलब ये कि अगर आप स्कूल में भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आप कोचिंग में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो इससे आपको डबल फायदा होता है, आपका रिवीजन होता है। तो बेटा ये समझने की कोशिश करो, बहुत प्यारा पॉइंट है, इसको कहीं लिखकर रखो और इसको समझो, ठीक है ना प्लीज। अब 8th वाला पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इफ यू फेस डिफिकल्टी कंसल्ट टीचर्स ऑफ द ऑनलाइन रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो अपने अंदर से बिल्कुल शर्म हटा दो भाई, बिल्कुल बेझिझक हो गए। कोई भी दिक्कत आ रही है कि हाँ सर ये डेरिवेशन कैसे हुआ, सर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे, इस इक्वेशन को हम कैलकुलस से कर रहे थे, अच्छा सर इसमें ऐसे लिमिट कैसे पुट करें, मतलब क्वेश्चंस को डिस्कस करो यार, पूछो यार, ठीक है ना। अगर मतलब तुम ऐसे कहोगे कि नहीं यार हम तो अपने बाहर पूछ लेंगे, वहां पूछ लेंगे, ऑनलाइन रिसोर्सेज, इतने ऐसा नहीं हो पाता यार। टीचर्स तुम्हारे सामने है तो उसको सीखने की कोशिश करा करो। अगर आपको कोई सी भी दिक्कत है बेटा तो पूछा करो उसमें, ठीक है ना, बिल्कुल बेझिझक होकर पूछा करो। टीचर्स आपको बताएंगे, आपके लिए वहां पर टीचर्स अवेलेबल है। खैर, अब हम नवा पॉइंट की बात करेंगे, रिवीजन इज की। हाँ रिवीजन भाई बिल्कुल करते रहे, ये तो भाई है, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप आगे की चीजें तो याद करते चले जाएंगे, लेकिन पीछे की चीज बेटा भूलते चले जाएंगे। तो आप बेटा ध्यान रखें कि अगर कोई भी आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अगर वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आपने उसके सवाल को लगा लिए, तो प्रॉपर अगर दूसरा चैप्टर आपने बेटा शुरू करा है तो आप उसको प्रॉपर अपना रिवीजन के थ्रू आप इसको पढ़ते रहें। इससे कि क्या होगा, आगे आने वाले समय में जब आप उसको रिवाइज करेंगे, जब बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाएंगे, 11th एग्जाम, फाइनल हाफ ईयरली एग्जाम देंगे, वहां पर बेटा साथ साथ कभी कभी तो स्कूल्स में एक बुक भी पूरी आ जाती है, तो बेटा उसके लिए आपको रिवीजन जो है वो बहुत अच्छे से बेटा क्या होगा, करना पड़ेगा। सही है ना। ये लास्ट पॉइंट है, प्रॉपर मॉक टेस्ट। भैया टेस्ट वगैरह देते रहो, ठीक है ना। 3 घंटे का अपने पास टाइमर रखो। अब तो आपके बैठने की आदत नहीं है, तो सबसे पहले क्या करो कि 30 मिनट अगर आपने पढ़ लिया तो 7-8 मिनट 10 मिनट का रेस्ट ले लो, ऐसे से पढ़ लो। और ये टाइम जैसे जैसे क्या होगा, 1-1 घंटा भी हो जाएगा, तो आप जो है रेस्ट मुश्किल से 5 से 7 मिनट कर लोगे, ऐसा भी हो सकता है। तो जो है अपने टाइमर रख लो कि हाँ हमें 3 घंटे प्रॉपर उसको सॉल्व करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर बैठने की आदत पड़ेगी, और जिस दिन आपके अंदर बैठने की आदत लग गई तो उस दिन आपके जो बैकलॉग है वो भी बहुत अच्छे से कवर होंगे, आपको जो सिलेबस है वो भी बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बड़ी मॉडल से कि हम क्या कहना चाहते हैं, मेरी बात पर फोकस करो। ये जो मेरे पॉइंट्स हैं, ये मैं इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूं, ये जो मेरे पॉइंट्स हैं ना वो आपके लिए, आपके एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल टीचर्स की भी आप बहुत वैल्यू करें, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उनको भी ध्यान दें। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम सिर्फ 75% अटेंडेंस को कंप्लीट करने जाते हैं, और जो आपका ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं क्योंकि स्कूल में बेटा पढ़ाई होती है, आप बिल्कुल भी इन बातों के दिमाग से अपने निकाल दें कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। ध्यान में समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है, होती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आप इन बातों में ना आए। आप 75% अटेंडेंस के लिए जा रहे हैं तो पहले तो ये बात अपने मन से निकाल दें, अपने मन को पॉजिटिव रखें कि हम अगर स्कूल जा रहे हैं तो पढ़ने जा रहे हैं। वहां भी अगर आपको 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाया जाता है, हर सब्जेक्ट वहां पर पढ़ाया जाता है, समझ में आया। ऐसे स्कूल्स वगैरह नहीं खुले हैं, यूट्यूब पर भी पढ़ाया जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन आप ब्रेन वॉश अगर आपका कोई कर रहा है तो आप उससे बचो। सबसे पहली बात तो ये कि आपके अंदर खुद दिमाग है, आप खुद भी जानते हैं कि ऐसा क्या होगा। तो आप नहीं बोल रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, वो आपसे बुलवा के अंदर से बुलवाया जा रहा है, समझ में आया। तो आप यूट्यूब पर भी जहां भी पढ़ रहे हैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, स्कूल के टीचर्स पर भी बिलीव करें, ठीक है ना। प्रॉपर अपने आप को समय दें, अपनी पढ़ाई को समय दें। तो ये मेरी वीडियो जो आप सभी क्लास 11th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ फिजिक्स की इसमें बात नहीं करी है, मैंने केमिस्ट्री की भी बात करी, मैंने बायो की भी बात करी है। तो केमिस्ट्री और बायो के लिए अगर आप एनसीईआरटी इनफ कर लेते हैं तो एनसीईआरटी बहुत है 11th 12th के लिए, समझ में आया। फिजिक्स के लिए बेटा क्या है, आपको प्रैक्टिस चाहिए। फिजिक्स में आपको डेरिवेशन लगाने ही लगाने पड़ेंगे, अपने हाथों से सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपको फॉर्मूले याद होंगे, तभी आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स, अगर
आप ये पॉइंट को लिख रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पहले पेज पर इसको चिपका सकते हैं कि हाँ हमें अगर इन पॉइंट्स पे अगर हम फोकस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो बैकलॉग है वो हट जाएगा और अब उसको आगे की पढ़ाई अपनी अच्छे से कर सकते हैं, जो पीछे की जो पढ़ाई है उसको भी हम कवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, बस ये है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपने मेरे इस वीडियो से क्या सीखा। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। टेक केयर, जय हिंद।